रोटेटर कफ टेयर, इसका अभिप्राय यह होता है कि कंधे के अंदर का जो मेन स्नायु होता है वो यहाँ से फट जाता है और कंधा ऊपर जाने में आप समर्थ नहीं हो पाते हो। रोटेटर कफ टेयर के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है, आज हम उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, रोटेटर कफ टेंडन टेयर अगर आपको है तो उसको रिपेयर करने के लिए आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक तो बेस्ट है, इसमें कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। परंतु आर्थ्रोस्कोपिक टेक्निक में हम कौन सी टेक्निक परफॉर्म करें, इसको लेके कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम हमारी प्रेफर्ड टेक्निक की बात करें तो ये टेप लॉक टेक्निक है, और टेप लॉक टेक्निक एक 4th जनरेशन टेक्निक है जिसमें स्पेशल टेप लॉक एंकर्स की मदद से रोटेटर कफ टेयर को दूरबीन की मदद से रिपेयर किया जाता है। यह 4th जनरेशन क्यों है, यह समझने के लिए हमें सारी की सारी जनरेशन जो है रोटेटर कफ की, उनके बारे में समझना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पुराना जो सबसे प्राचीन जो रोटेटर कफ टेंडन की सर्जरी होती थी, वह सर्जरी जो है वो ओपन सर्जरी कही जाती थी। इस ओपन सर्जरी को ट्रांसऑशियल ढंग से किया जाता था। ओपन सर्जरी में आपके कंधे के ऊपर चीरा लगता है, जिसके कारण से जो रिजल्ट है वो उतना बेहतर नहीं आ पाता है, इसलिए ओपन सर्जरी आजकल प्रचलन में नहीं रही है। उसके बाद आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन की सर्जरी आई, और दूरबीन की सर्जरी पिछले कुछ वर्षों में काफी हद तक धीरे धीरे करके विकसित हुई। जो 1st जनरेशन रोटेटर कफ टेयर था उसमें सिंगल रो एंकर्स का प्रयोग किया जाता था, मतलब एक ही रो में एंकर डाल के उन एंकर्स की मदद से टांके लेके रिपेयर कर दिया जाता था। तो इसको 1st जनरेशन रोटेटर कफ रिपेयर कहा गया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, सिंगल रो से डबल रो टेक्निक आई। डबल रो टेक्निक जो है उसमें फिर अब 3 टाइप्स हो गए हैं। तो जो सबसे पहला, जिसको हम 2nd जनरेशन रोटेटर कफ टेंडन टेयर बोलते हैं, उसमें हम 2 रो में एंकर लगाते हैं और दोनों ही रो से टांके लेके रिपेयर कर देते हैं। तीसरे जनरेशन में, 3rd जनरेशन में डबल रो नॉटलेस टेक्निक आई। इसमें क्या करते हैं हम कि जो मीडियल एंकर डालते हैं, अंदर वाले एंकर डालते हैं, उसमें से हम टांके लेते हैं और उन टांकों को फिर लेटरल रो एंकर में जो है वो डाल देते हैं। इसको 3rd जनरेशन टेक्निक कहा गया और इसको काफी ज्यादा प्रमोट किया गया, यह कहकर कि ये बेस्ट टेक्निक है रोटेटर कफ टेंडन रिपेयर की। परंतु जैसे जैसे रिजल्ट्स आए तो हमको पता लगा कि इस तकनीक में काफी ज्यादा जो है जो हम टांके ले रहे हैं और उसके बाद नॉटलेस एंकर डाल रहे हैं, तो उसमें काफी ज्यादा टाइटनेस या काफी ज्यादा जो है जो स्नायु का जो एरिया जिसको टेंडन बोलते हैं वो दब जाता है, जिसके कारण से उसमें जो खून का बहाव है वो कम हो जाता है। तो जो बायोलॉजिकल हीलिंग है वो उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो इसलिए जो अब टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो डबल रो टेक्निक ही है, पर टेप लॉक टेक्निक है, जिसमें फाइबर टेप की मदद से जो टांके हैं वह हम मीडियल रो से लेटरल रो की तरफ लेते हैं और उसको दबा देते हैं बिना टांका लिए। तो इसमें जो है स्ट्रेंगुलेशन नहीं होता है, जो खून का बहाव है वो रुकता नहीं है, और जो इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट है वो काफी बेहतर है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स की बात करें तो टेप लॉक टेक्निक, जिसमें हम डबल रो एंकर के माध्यम से टेप्स डाल के नॉटलेस रिपेयर करते हैं, वो आज की डेट में सबसे बेहतरीन टेक्निक है और सबसे अच्छे रिजल्ट्स पेशेंट्स को दे पा रही है। अगर आपको भी रोटेटर कफ टेंडन टेयर है और उसके लिए आप बेस्ट सर्जरी के इच्छुक हैं, तो डेफिनेटली आप हमको नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। टेप लॉक टेक्निक के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारी जो और वीडियोस हैं वह देख के आप और जानकारी भी ले सकते हैं। सर्जिकल वीडियोस, सर्जिकल टेक्निक्स भी हमने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी हैं। धन्यवाद।